हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे पॉलिनोमियल के क्लास 2 को, और जो कि मैं पार्ट 2 आज पॉलिनोमियल का क्लास में लेकर आ गया हूं। और शास्त्रीय काल शाम की क्लास है और सारे लोग एनर्जेटिक होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने यूट्यूब पे दिया। जो मैं फर्स्ट लेक्चर पॉलिनोमियल का जो मैं अपलोड किया हूँ उस पर बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैं और भी इंस्पायर होकर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, अभी भी उनको अगर नहीं पता तो अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले बच्चों। उसके बाद हर तरह का अपडेट आपको हमारे चैनल के साथ मिलते रहेगा। तो मैं अंकित कुमार, आपका मैथ मेंटर, जो कि लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं आपको अपने क्लास से कुछ सिखाने का। तो आज की क्लास पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट क्लास आपने किया है उसी से रिलेटेड क्लास 2 मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जितने भी बच्चे हैं जो नए हैं, चैनल को जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का अपडेट आप ले सकते हैं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए क्लास 1 आप लोगों ने किया है, जो बच्चे नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब, पहले आप अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, लाइक सब्सक्राइब जल्दी 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 आप करते जाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कुछ स्लाइड्स देख लिया था, ये सब स्लाइड आपका हो चुका है ना बच्चों। कहाँ तक हुआ था आपका? शायद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तक हो गया था। अब हमारा जो नया टॉपिक आपके सामने आया है ना, ये जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप इस टॉपिक से आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन मैं आपके लिए ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले इसको थोड़ा सा कि जीरोज होता क्या है भाई। अगर आप समझते हैं इसको, अगर कोई पॉलिनोमियल अगर आप ले रहे हो x² - 5x + 6, अगर इस तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बच्चों। कल ही हम लोगों ने किया है क्लास, कल की क्लास में मैं बताया हूं। तो देखिए यहाँ पे कि अगर इसको आप फैक्टराइज तो करना आता है ना, सबको आता है, बिल्कुल आता होगा। तो यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए जरा कि इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर x कॉमन करते हैं तो x - 3 - 2 x - 3, ये जब कॉमन आया दोनों में x - 3 और x - 2, यहाँ से आपका दो सॉल्यूशन मिला, x = 3 और x = 2। अगर आपने इस वैल्यू को जीरोज कहा कि ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए अगर जीरोज है तो इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं, सपोज दैट 3 का स्क्वायर आपने किया -5 × 3 और +6, आप अगर 9 करोगे यहाँ पे स्क्वायर -15 मिला और +6 मिला, है ना बच्चों। देखिए जरा क्या आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जिनको नहीं समझ आया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, कितना बार मैं बताऊंगा। चलिए 9, तो 9 6 15, 15 - 15 0। मतलब कि अगर 0 दे रहा है तो ये उसके लिए जीरोज है। जीरोज का मतलब यही होता है बच्चों कि अगर उस वैल्यू को रखोगे ना पॉलिनोमियल में तो उसका वैल्यू क्या कर देगा? वो 0 कर देगा। अगर 2 आपने रखा सपोज दैट, तो 2 रखो, 2 का स्क्वायर -4, 5 × 2 + 6, ये 4 होता है -10 + 6। देखिए 6 और 4 10, -10 मतलब 0 हो गया। तो ये जीरोज का मतलब हुआ। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? बात ये आता है कि अगर हमको नोट्स बनाना है तो कैसे, नोट्स के फॉर्म में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपने लिखा कि लेट Px be any polynomial ax² +
bx प्लस सी अगर इस तरह का अगर पॉलिनोमियल है एंड x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन we say that क्या कहोगे, p अल्फा बराबर जीरो एंड p बीटा बराबर जीरो। इन द सेंस दैट इज अगर यहां पे अल्फा रखोगे तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c भी जीरो दे देगा और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c भी जीरो दे देगा। तो ये मतलब हुआ रियल जीरोज का मतलब। जीरोज का मतलब ही होता है कि जब उस एक पॉलिनोमियल में अगर उस जीरोज को रखेंगे ना तो वो पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में ये जो डिग्री है ना, डिग्री के बराबर या इससे छोटा जो है उसका सॉल्यूशन आ सकता है। तो डिग्री अगर 2 है तो 2 के बराबर अगर इसका मान लीजिए आ रहा है सॉल्यूशन, वो भी सही है, 2 से कम भी ले सकते हैं। तो ये लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होता है एग्जैक्ट जितना उसका डिग्री है उतना ही होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में उससे कम भी हम एज्यूम करते हैं। तो डिग्री से कम भी आएगा और उसके बराबर भी आएगा पॉलिनोमियल में। ये इसका जीरोज, और जीरोज का मतलब बस उस वैल्यू को अगर उस पॉलिनोमियल में रखते हो, अगर जीरो दे दिया तो वो उसका जीरोज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं वैल्यू। चलिए इसको हटाता हूं मैं और वैल्यू, अगला जो है आपका टॉपिक वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो चलिए आ जाइए वैल्यू के लिए px बराबर अगर आपने लिया कोई पॉलिनोमियल x प्लस 5 और कहता है कि अगर मुझे निकाल कर दो x बराबर 1 पे वैल्यू दो पॉलिनोमियल का, तो क्या कर दोगे आप, p1 मतलब 1 प्लस 5 मतलब 6। अगर आपको कहा कि x बराबर 2 पे मुझे वैल्यू दो पॉलिनोमियल का निकाल कर, आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 रख दोगे, 2 प्लस 5 मतलब 7। तो वैल्यू कुछ नहीं होता बाबू। अगर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो बस जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का मान पूछता है ना, बस x के जगह पे आप पुट कर दें और आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे आप तो कैसे लिखिएगा, ये तो एग्जाम्पल हुआ आपका समझने के लिए। अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए, लेट, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे कैसा कलर ले लूँ, वैसा, हाँ ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, कैसा ले लूँ, कैसा ले लूँ बता दो, कौन सा कलर ले लूँ, ब्लू लेता हूँ, है ना, ये अच्छा दिखेगा। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल एंड x बराबर अल्फा बी एनी रियल नंबर, then value of polynomial can be obtained by putting x बराबर अल्फा in px, that is p अल्फा। जब कोई पॉलिनोमियल आपको, जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए कि अगर px बराबर अगर आपको x माइनस 5 दिया हुआ है और अगर आपको पूछता है कि x बराबर 1 पे पॉलिनोमियल का मान क्या होगा, तो px एट x बराबर 1 पे, मतलब कि p1 और p1 मतलब 1 माइनस 5 मतलब -4, इसका वैल्यू -4 आ जाएगा पॉलिनोमियल का। तो ये भी आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपका क्लियर हो रहा है टॉपिक तो आप अंकित सर के लिए एक लाइक तो जरूर दे दें। चलिए अगला टॉपिक, अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका ये
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप जो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चों। ये पॉलिनोमियल का सबसे मतलब मेन टॉपिक अभी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आ जाइए, सबसे पहले इसको देखते हैं। आपका ये आ गया, चलिए यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि किसी भी अगर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन के बारे में, अगर जीरोज और ये कोफिशिएंट के बारे में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, तो चलिए अभी जो है आपको क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आप इसके रिलेशन को जानने से पहले कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कंसीडर कर लें पहले, है ना। तो कंसीडर किए आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। कैसा भाई? बी मे राइट एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग एज्यूम किए हैं। तो px बराबर आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ये है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को अगर ऐसा लिख दूं तो आपको क्या ही दिक्कत होने वाला है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं कि मैं यहाँ पे एज्यूम किया हूँ, यहाँ पे आप लिखिए कि x बराबर अल्फ़ा एंड x बराबर बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मैं लिया हूँ ऐसा। अगर ऐसा आपने लिया है तो इसको आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसा लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लियर क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे अगर आप लिखते हो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो क्या इसको आप ऐसा नहीं लिखते हो फैक्टर के रूप में? तो अगर कोई x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा अगर इसका जीरोज है, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। आप क्लास 9th में आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसी चीज़ को मैं अगर ऐसा लिख दूँ कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर जीरोज, फैक्टर्स हो जाएगा। किसका? इसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे बस लिखना है। अब इसके बीच में हमको रिलेशन स्टेबल, यहाँ तक आप अगर क्लास देख रहे हो तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसी में मैं बताऊंगा आगे इसको कैसे करना है। इसमें दो रिलेशन आपको लाना है। कैसे होगा बताइए? इसमें देखिए, पहले यहाँ पे इस लाइन को मैं अगर यहाँ तक आप कॉपी कर लिए हैं तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को अगर ये लाइन को आप लिख लिए हो तो चलिए यहाँ पे हम इसको अब लाता हूँ। क्या करोगे वे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए देने का मतलब ये हुआ कि इन केस अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। और जब नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे भाई, बता दो, होगा क्या? नहीं। तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। ए को बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। या फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप के दे देते हैं, के से कोई कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई, के कोई कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो आपका काम ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाइए। अब इसको गुना कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस अगर x कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, है ना। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा। अब k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये लाइन मैं अगर आपने लिख लिया है तो ये लाइन को मैं मिटाता हूँ। ऊपर देखेंगे, ऊपर देख लीजिए इसको कैसे लिखना है। ये लाइन को मैं मिटा दिया। अब देखिए यहाँ से ये पॉलिनोमियल मैं लिया था, इसी कलर में मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए कि यहाँ से आप कंपेयर कीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ये कंपेयर करना है। ये जो है ना कोफिशिएंट जो दिया गया है, तो इसको आप कंपेयर करें। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि k बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो k बराबर a आ गया आपका। यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा इंटू के है तो x का कोफिशिएंट यहां पे देखिए b है और यहां पे माइनस, तो माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, टर्म्स जो दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट को, ये जो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये भी एक टर्म है, इसका कोफिशिएंट जो है दोनों साइड ऑन बोथ साइड्स ये कंपेयर हम लोग कर रहे हैं। तो ये b आया, तो यहाँ k का वैल्यू a आया, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका माइनस b बाई a आ गया ना। अब आगे आपको इसको कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे k अल्फा बीटा बराबर a हो गया, तो अल्फा बीटा यहाँ से c, तो अल्फा बीटा बराबर c बाई a, क्योंकि k का वैल्यू a है। तो ये आया कि इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा c बाई a। ये आपका जो है इस तरीके से आया। अब इसको और भी कैसे लिखेंगे, यहाँ तक अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो इसको अगला जो है स्लाइड, ये जो मिटाने के बाद मैं जो ला रहा हूँ, दो चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा अभी इसके बारे में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट को जो है कंपेयर कर रहे थे। तो अल्फा प्लस बीटा जो आया आपका वो माइनस b बाई a आया, और अल्फा इंटू बीटा आया c बाई a। इसको और भी क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। आप किताब में अगर देखते हैं पढ़ते होंगे तो आपको लिखा होगा सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको बोला जाता है c बाई a। इसको और भी कैसे लिखा जा सकता है आप देखे होंगे, अगर इसको और भी लिखेंगे तो इसको लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ये दो चीज निकालना आ गया तो आप पूरे पॉलिनोमियल में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना लेक्चर, अगर अंकित सर का लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें जरूर, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पॉलिनोमियल चैप्टर्स का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एक दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। स्लाइड में देख रहे होंगे कि अगर इफ x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन देन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर मान लीजिए कि अगर x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा अगर जीरोज दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का एक फॉर्मूला होता है, जो क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ दोनों रूट्स को जोड़ो जीरोज को और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे ये याद रखेंगे। अगर जीरो पता है, जैसे कैसे बताइए कैसे होता है। अगर x बराबर 1 दिया हुआ है एक और x बराबर 2 दिया हुआ है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स और 1 इंटू 2। तो जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया या नहीं, आ गया। तो ये था आपका कि अगर रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे। तो ये तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो समझ आया नहीं, समझ आया ना।
अगर बहुत सारे बच्चे, शाम की क्लास मैं ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा क्लास करते हैं इधर उधर, लेकिन अगर नहीं समझ आया अभी तक बात, अभी आपने पॉलिनोमियल की क्लास कर ली है, अगर नहीं आया तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। फ्री क्लास आपको मिल रहा है पॉलिनोमियल का, हर तरह का कंसेप्ट आपको इसमें मैं बताकर जा रहा हूँ, और ये जो आपके सिलेबस में है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ आया? बोलो बोलो, आया समझ में? ये आया। अल्फा प्लस, अगर अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज आपको पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे? आ गया ना? ये एग्जाम्पल था आपका। चलिए इसी से रिलेटेड मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने है ना। क्वेश्चन, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर्स पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन तो बनता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं अभी बेसिक सा सवाल लिया हूँ। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3, verify the relation between the coefficients and zeros of the polynomial। सबसे पहले तो आपको कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और उसके रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है। सपोज दैट आपको दो रूट्स पता है, अल्फा बराबर क्या है 1 और बीटा बराबर -3। सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस -3 क्या हो जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -3 मतलब -3। अब कहता है कि अगर जीरोज पता है तो फॉर्म करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे करोगे जरा बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने आता होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं और मैं अभी करा है, अभी आपको जीरोज दिया था और आपने करा है वो चीज़। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। क्या यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू बता सकते हैं? 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस -3 एक्स और प्लस अल्फा बीटा मतलब 1 इंटू -3। क्या यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसा, एक्स स्क्वायर और -2 ये देगा तो +2 हो जाएगा और ये -3, ये पॉलिनोमियल आपका आ गया। अब ये जो आप लिखे हो क्या इसके अकॉर्डिंग मेरा ये सही आ रहा है? तो निकालते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो -b/a, तो -b क्या है 2, तो -2 और बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, अल्फा बीटा क्या है, c का वैल्यू क्या है, c/a होता है, c का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 1। तो देखो तो जरा दोनों वैल्यू जो है आपने लिया है ये दोनों सेम आ रहा है या नहीं, -3 आ रहा है या नहीं। यहाँ पे कलर अगर आप चेंज करके देखें तो देखिए यहाँ जो आपने लिया है -3 और यहाँ -2 दोनों वेरीफाई हो रहा है या नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो ये पहला सवाल आपके लिए मैं लिया था यहाँ पे। अगर नहीं समझ आया तो अच्छे से आप फिर से देख लें, यहाँ पे आपको जीरोज दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने को बोल रहा है, तो जीरोज पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने लिख लिया। फिर वेरीफाई कर रहा है मतलब कि पॉलिनोमियल का जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन आया क्या इसके अकॉर्डिंग मेरा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा तो -2 आया, अल्फा इंटू बीटा -3 आया। क्या यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है क्या ये दोनों मैच कर रहा है? अगर मैच कर गया तो मेरा ये रिलेशन जो निकाल रहा हूँ मैं ये बिल्कुल सही है। बोलो सहमत हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये यही मैं क्वेश्चन में करवा रहा था, ठीक है, यहाँ से आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर किसी को डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जीरोज जब दिया हुआ था तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाला। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पता ही है कि कैसे आप लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ से आपने ये जो है पॉलिनोमियल को फॉर्म कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस और जो जीरोज था यहाँ पे पुट कर दिए है ना। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर था तो यहाँ नीचे चला गया है, उसको स्क्वायर आप समझिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं लिया हूँ पॉलिनोमियल से। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऐसे आ रहा है। देखिए
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये नीचे नहीं है बच्चा, थोड़ा सा अंकित सर को माफ कर देना, नीचे नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। ये ऐसे लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिनोमियल अगर आप देखते हो कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और आपको कहता है कि अल्फा और बीटा जीरोज है और कहता है कि इसका वैल्यू बता दो भैया, कैसे बताओगे? कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप देखते हो तो दो चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीज तो आपको निकालने आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, अभी मैंने करा है, अभी क्लास करा है, उसका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में अभी हमने करा है क्लास। देखिए यहाँ पे पहले तो पहचानना आना चाहिए, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है और सी का वैल्यू 3 है। तो माइनस बी बाई ए क्या लिखिएगा? माइनस एक ऑलरेडी लेकर आया है, -4 है और ए का वैल्यू 1 है, ये 4 दे दिया। अल्फा इंटू बीटा अगर लिखना चाहते हो तो सी बाई ए, सी क्या है? 3, तो 3 और ए का वैल्यू 1 मतलब ये 3 आया। बट मुझे निकालना क्या है? देन मुझे निकालना क्या है? अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ निकालना है, तो कैसे निकालोगे जरा बताना? तो यहाँ से कुछ कॉमन है, उसको कॉमन हम कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ कॉमन, कोई दिक्कत है? देखिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में है, तो यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ बीटा स्क्वायर बचा, है ना? अब आपको अल्फा बीटा का वैल्यू तो पता ही है, लेकिन ये कैसे निकलेगा? मैं बताया था, अगर नहीं बताया तो अगर ये पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालो सबसे पहले, तो इसको क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं? तो अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ से चाहिए तो इसको इधर कर देंगे शिफ्ट, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ से लिख सकता हूँ या नहीं? अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो फिर से देख लीजिए, -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ या? तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू 3 है, तो अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और इसको आप क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा कितना है? देख लीजिए 4 का स्क्वायर हो गया ना, और माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू 3 हो गया, तो ये हो गया 9 और 16 माइनस 6 10 मतलब 90। लेकिन ये अगर मेथड नहीं समझ आया, टेंशन नहीं लेना है बच्चों, टेंशन नहीं लो, मेथड 1 अगर नहीं समझ आया मेरे पास मेथड 2 है। कैसे है भाई? चलो इसका शॉर्टकट देखते हैं जरा। ये अगर नहीं आया, चलो इसको गोली मारो, इसको नहीं आया समझ में, किसी को नहीं आया, मैं ऐसा समझ लिया कि किसी को नहीं आया। चलो अगर आपने देखा अभी कि अल्फा और बीटा इसका अगर जीरोज है तो मुझे निकालना है क्या? इसका वैल्यू। तो आपको जो क्वाड्रेटिक दिया है पॉलिनोमियल, उसको तो आप देख सकते हैं ना, ये -4x प्लस 3। अब देखिए कि ये इसका पहले फैक्टर निकालिए, तो -3x माइनस एक्स प्लस 3, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 -1 और x माइनस 3, ऐसा करेंगे, बोलो x माइनस 4x प्लस 3, तो इसको आपने फैक्टर किया, फैक्टर में तोड़ा, तो यहाँ से आपको ये मिला x माइनस 3 और x माइनस 1। तो वही तो अल्फा बीटा जीरोज दिया है, तो इसका 2 ही जीरोज तो होगा। तो मान लिया कि मैं x बराबर 3 जो है वो अल्फा है और x बराबर 1 है जो बीटा है ना? तो अगर बीटा है तो मुझे वैल्यू पूछता है अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। अब अल्फा का वैल्यू 3 है तो 3 का पावर 4, बीटा का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस अल्फा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस बीटा का तो 1 का। अब देखिए कि ये कितना हो गया, 3 का पावर 4 81 और 3 का स्क्वायर 9 मतलब 90। कोई परेशानी बोलो इस सवाल में भी? अगर मेथड 2 नहीं समझ आया तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ,
ये मैं आपको ईजीएस्ट मेथड बताया कि अगर वो गोली मारो, अगर नहीं आया समझ, ये तो आया होगा। तो आज की क्लास में जो लिया हूँ, आगे जो भी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताकर जा रहा हूँ बच्चों, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये चीज यूज करोगे इस पॉलिनोमियल। और भी मैं आगे की क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द वो क्लास भी होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आज बताकर जा रहा हूँ। तो आज का जो क्लास हुआ है पॉलिनोमियल का, जहाँ तक आप कंप्लीट करें और जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप करें घर पे। तो आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा लेक्चर जो पार्ट 2 पॉलिनोमियल का, और यहीं तक आपका सिलेबस में भी है। और अभी मैं एक लास्ट रिलेशन जो पढ़ाया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें जिनको नहीं पता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपको मिलूँगा। थैंक यू।